इस बात से शायद तुम एग्री ना करो, लेकिन पंजा लड़ाने से पहले सभी को ये लगता है कि इस गेम में बाइसेप की साइज और बड़े ट्राइसेप ही ये डिसाइड करते हैं कि गेम कौन जीतेगा। लेकिन रियलिटी ये है कि अगर तुम्हारे हाथ काफी ज्यादा पतले हैं और तुम्हारे मसल बस इमेजिनेशन में होते हैं तो तभी तुम स्कूल के बड़े जिम ब्रोस को काफी इजीली हरा सकते हो। बस तुम्हें प्योर मैकेनिकल मैनिपुलेशन और प्योर अनफेयर लेवरेज के बारे में पता होना चाहिए। तुमने यूट्यूब पर हाउ टू गेट बिगर आर्म्स इन 7 डेज वाली वीडियोस जरूर देखी होंगी। रेडिट पर आर्म रेसलिंग टेक्निक के बारे में काफी थ्रेड्स पढ़े होंगे और एआई बोर्ड से इसके बारे में भी काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन गेन की होगी। लेकिन सच ये है कि वो सभी एडवाइजेज रियल लाइफ में वर्क नहीं करती, क्योंकि स्कूल के डेस्क और बाकी सभी जगहें जहाँ तुम पंजा लड़ाते हो वो ज्यादातर सही नहीं होती और सामने वाला बंदा तुमसे 2 गुना ज्यादा बड़ा भी होता है। और अगर तुम बेंच के कोने पर खड़े होकर गूगल की एडवाइजेज अप्लाई करोगे तो तुम्हारा उन्हें अप्लाई करने से पहले ही तुम्हारा हाथ टेबल पे पटक दिया जाएगा और पूरी क्लास के सामने तुम्हारा मजाक बन जाएगा। इसीलिए अगर तुम स्किनी हो और तुम्हें फिजिक्स के हैक्स यूज करके अपना मैच जीतना है या अपने अपोनेंट पे सही इंप्रेशन छोड़ना है तो ये कुछ मेथड्स तुम्हारे लिए हैं। मेथड नंबर 1 है टॉप रोल फ्रिक्शन। ये टेक्निक लेवरेज और फिंगर्स के कॉन्टेक्ट एरिया पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, जब मैच शुरू हो तो तुम्हें सामने वाले के थंब के बेस पर अपना हाथ हाई क्लेम करवाना है। उसके साथ साथ तुम्हें उसकी व्रिस्ट के ऊपर अपना प्रेशर बनाना है ताकि उसकी उंगलियां ओपन हो जाएं, जो एक तरह से हार्श ग्रिप बनाते हैं, क्योंकि पतले लोगों के पास बोने नकल्स होते हैं। तो अगर तुम उसकी इंडेक्स फिंगर के नकल पर अपने पाम का पोर्शन प्रेशर के साथ सेट करते हो तो तुम्हारे अपोनेंट की सारी बाइसेप की पावर खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो अपनी ग्रिप ही सही से मेंटेन नहीं कर पाएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम बस इतनी है कि अगर तुमने ज्यादा लेट क्लाइम किया तो तुम्हारे अपोनेंट तुम्हारी व्रिस्ट को पहले ही बेंड कर देगा और तुम्हारा हाथ सीधा डेस्क या जमीन पे लग जाएगा। मेथड नंबर 2 है द बोन लॉक स्ट्रैप। क्योंकि तुम्हारे पास मास नहीं है तो तुम अपनी बॉडी मास को लेवरेज में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैच शुरू होने से पहले तुम्हें रेफरी या अपने दोस्त को बोलना है कि मेरी और मेरे अपोनेंट की ग्रिप टाइट नेचुरल होनी चाहिए, और जैसे ही मैच शुरू हो तुम्हें अपनी व्रिस्ट को अंदर की तरफ कर्ल करना है, जिसे हुक भी बोलते हैं, लेकिन अपने आर्म को बॉडी से दूर नहीं जाने देना। इसके लिए तुम अपने रिब्स और एल्बो के बीच का डिस्टेंस 0 कर सकते हो। सो जब तुम्हारी एल्बो तुम्हारे हिप बोन के पास लॉक हो जाएगी तो पंजा लड़ाने में तुम अपनी पूरी बॉडी को पुश कर पाओगे और तुम्हारे अपोनेंट को तुम्हारी स्पाइन और स्पेशल बोन्स की कॉम्बिनेशन से फाइट करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम्हारी एल्बो डेस्क से स्लिप हो गई तो तुम्हारा मैच रीसेट हो जाएगा और तुम्हारा अपोनेंट समझ जाएगा कि तुम बोन लॉकिंग मेथड ट्राई कर रहे हो। मेथड नंबर 3 है द प्रोनेशन पाइन पॉइंट। देखो, काफी स्कूल के बच्चे आर्म रेसलिंग को एक साइड वेज पुशिंग कॉन्टेस्ट समझते हैं, जिसमें वो अपने हाथ को राइट या लेफ्ट प्रेस करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक बिल्कुल बकवास अप्रोच है। इसके बजाय देखो, जब तुम मैच स्टार्ट करो तो तुम्हें अपने हाथों को ऐसे रोटेट करना है जैसे तुम किसी दरवाजे की चाबी से दरवाजा खोल रहे हो। इससे ये होगा कि जैसे ही तुम ये टेक्निक अप्लाई करोगे तो तुम्हारे अपोनेंट की विस्ट रोटेट हो जाएगी और उसके बाइसेप्स की ताकत पूरी तरह से 0 हो जाएगी। अब वो चाहे 50-50 पुशअप्स रोज ही क्यों ना मारता हो, उसके पास कोई लेवरेज नहीं बचेगा। मेथड नंबर 4 है द लेट ड्रॉप लेचेज। देखो, जब तुम स्किनी होते हो तो तुम्हारे पास वेट के एडवांटेजेस नहीं होते, लेकिन तुम्हारे पास लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्रिएट करने का बेस्ट ऑप्शन हमेशा ही रहता है। तो जब भी तुम डेस्क के पास खड़े हो जाओ तो तुम अपनी टांगों को वाइड स्टांस में फैला सकते हो। उसके बाद जैसे ही मैच शुरू हो, बजाय अपने हाथों को आगे पुश करने के तुम्हें अपनी बॉडी वेट को नीचे की तरफ ड्रॉप करना है। इससे तुम्हारे अपोनेंट को ये लगेगा कि वो सिर्फ एक हाथ से लड़ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली वो तुम्हारी बॉडी को ग्रेविटी के अगेंस्ट लिफ्ट करने की कोशिश कर रहा होगा। और ग्रेविटी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तोड़ा या बदला जा सके, तो तुम अपना मैच जीत जाओगे। मेथड नंबर 5 है दी नकल चोक आउट। क्योंकि आर्म रेसलिंग में सेटअप के दौरान ही आधा मैच जीता जाता है, तो जब तुम मैच के अंदर ग्रिप बना रहे हो तो तुम्हें अपने नकल्स को अपोनेंट के नकल्स के ऊपर ओवरलैपिंग पोजीशन में रखना है। उसके साथ अपने बोने इंडेक्स फिंगर जॉइंट को उसके थंब वेबिंग एरिया में पुश करना है, क्योंकि तुम्हारे नकल्स में फेट लेयर्स नहीं है। तुम्हारा हार्ड बोन स्ट्रक्चर उसके नर्व एंडिंग पे सीधा प्रेशर डालेगा। मेथड नंबर 6 है द डेस्क एज लेवरिंग। देखो, इस मेथड में तुम्हें अपनी बेंच पर अपने एल्बो को एज पर प्लेस करना है ताकि तुम्हारी फोर आर्म्स और टेबल एज के बीच का एंगल मिनिमम हो। इस पोजीशन से तुम अपने लेयर्स और शोल्डर को मैक्सिमम लेवरेज दे सकते हो। इससे तुम्हारे लेवर आर्म की पोजीशन शॉर्ट हो जाएगी, जिससे सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करने पर तुम्हें डबल आउटपुट मिलेगा। मेथड नंबर 7 है दी थंब लॉक। देखो, अक्सर लोग आर्म रेसलिंग में अपने अपोनेंट की फिंगर्स को स्क्वीज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सर इस मेथड को यूज करने से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तुम्हारी किसी से लड़ाई हो सकती है, तुम्हारा अपोनेंट तुम पे गुस्सा हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है। अगर तुम इस टेक्निक को यूज करना नहीं चाहते तो इसके बजाय तुम्हें अपने अपोनेंट के थंब बेस पर अटैक करना है और अपने थंब को उसके थंब के नकल के बिल्कुल नीचे टाइट स्क्वीज करना है ताकि उसकी हैंड क्लोजिंग कैपेसिटी बंद हो जाए। क्योंकि जब कोई बंदा अपना थंब प्रॉपर्ली बंद नहीं कर पाता तो उसकी फोरआर्म्स की पावर 40% कम हो जाती है। तो अगर उसके थंब का बेस बंद है तो वो अपनी उंगलियों और हाथ की ताकत सही से यूज नहीं कर पाएगा। मेथड नंबर 8 है दी फॉल्स रिलैक्सेशन। देखो, ज्यादातर आर्म रेसलिंग ब्रेन वॉशिंग और साइकोलॉजिकल बैटिंग की तरह होती है। तो जब ग्रिप बन रही हो तो तुम्हें अपने फेस पर कोई भी इमोशंस या एक्सप्रेशन शो नहीं करने, बल्कि तुम्हें ऐसे बिहेव करना है जैसे तुमसे बड़ा ताकतवर और कोई भी नहीं है। इससे तुम्हारा अपोनेंट तुम्हें अंडररेटेड समझेगा और वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाएगा, जिससे वो अपनी पूरी की
पूरी पावर यूज नहीं कर पाएगा या वो एकदम सही अपनी पूरी ताकत यूज करेगा। इसीलिए पंजा लड़ाते वक्त तुम्हें उसके अंदर टेंशन बनानी है। मेथड नंबर 9 है दी शोल्डर ट्राइसेप अलाइनमेंट। देखो स्किनी आर्म में सबसे ज्यादा फ्लॉ ये होता है कि तुम्हारे मसल्स में थिकनेस नहीं होती। इसीलिए इस वीकनेस को खत्म करने के लिए तुम अपने शोल्डर को हाथ के पीछे लाइन अप कर सकते हो, क्योंकि आर्म रेसलिंग में कभी कभी तुम्हें अपने हाथ को अपनी चेस्ट की साइड में नहीं रखना चाहिए, बल्कि अपने शोल्डर जॉइंट को बिल्कुल अपनी व्रिस्ट के लाइन ऑफ फोर्स के पीछे शिफ्ट करना चाहिए। इस पोजीशन से तुम अपने ट्राइसेप और डेल्टोइड्स को एक रिजिड पिलर की तरह लॉक कर देते हो, जिससे तुम्हारे अपोनेंट को तुम्हें हराने के लिए तुम्हारी पूरी बॉडी को पुश करना होगा।